इमाउस के रास्ते पर यीशु अपने 2 शिष्यों के साथ चलते हैं। जब हम जीवन के कठिन समय से गुजरते हैं, जब सब कुछ अंधकारमय लगता है और आशा की किरण दिखाई नहीं देती, तब यीशु का इमाउस के मार्ग का प्रसंग हमें गहरा सांत्वना और दिशा देता है। यह घटना बाइबल में उस समय की बात है जब यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद उनके चेले निराशा और भ्रम में थे। 2 चेले इमाउस नामक गांव की ओर जा रहे थे। उनके दिल भारी थे, उनके सपने टूट चुके थे। उन्होंने सोचा था कि यीशु इस्राएल को बचाएंगे, लेकिन अब उन्हें लगा कि सब समाप्त हो गया है। यह स्थिति हमारे जीवन से बहुत मिलती जुलती है। जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं, जब प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं मिलता और जब हमें लगता है कि ईश्वर हमसे दूर है। इसी निराशा के बीच यीशु स्वयं उनके पास आते हैं, लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं पाते। यह बात हमें सिखाती है कि कई बार जब हम सबसे ज़्यादा टूटे होते हैं, तब ईश्वर हमारे साथ होते हैं। भले ही हम उन्हें पहचान ना सके, वे हमारे साथ चलते हैं, हमारी बातें सुनते हैं और हमारे दुख को समझते हैं। यीशु उनसे पूछते हैं, तुम किस बात की चर्चा कर रहे हो? यह प्रश्न केवल जानकारी के लिए नहीं था, बल्कि यह उनके दिल की स्थिति को समझने के लिए था। इसी प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारे शब्दों से अधिक हमारे दिल की स्थिति को देखते हैं। हमें अपने दुख, निराशा और सवालों को ईमानदारी से उनके सामने रखना चाहिए। चेले अपनी निराशा व्यक्त करते हैं। ये बताते हैं कि कैसे उन्होंने यीशु पर आशा रखी थी, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। यह मानवीय भावना है। कभी कभी हम भी ईश्वर से प्रश्न करते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? लेकिन यह कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन की कहानी भी है और उन 2 शिष्यों की बात भी है। ये हमारे लिए एक विश्वास की यात्रा का हिस्सा है। इसके बाद यीशु उन्हें धर्म ग्रंथों की व्याख्या करते हैं और समझाते हैं कि यीशु मसीह का दुख उठाना और महिमा में प्रवेश करना ईश्वर की योजना का हिस्सा था। यहाँ हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। हमारी वर्तमान पीड़ा भी किसी बड़ी योजना का हिस्सा हो सकती है, जो हमें अभी समझ नहीं आता। वह भविष्य में स्पष्ट हो सकता है। जब भी गांव पहुंचते हैं तो चेले यीशु से आग्रह करते हैं कि वे उनके साथ रह जाएं। यह एक महत्वपूर्ण क्षण है जब हम अपने जीवन में ईश्वर को आमंत्रित करते हैं अपने घर, अपने दिल और अपनी परिस्थिति में, तब परिवर्तन शुरू होता है। यीशु उनके साथ भोजन करते हैं, रोटी तोड़ते हैं और तभी उनकी आंखें खुल जाती हैं। वे उन्हें पहचान लेते हैं। यह पहचान केवल शारीरिक पहचान नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक थी। जब हम अपने जीवन में ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं, तब हमारे अंदर एक नई समझ और शांति आती है। हमारी परिस्थिति तुरंत नहीं बदलती, लेकिन हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। उस क्षण के बाद चेले तुरंत यरूशलेम लौट जाते हैं, दूसरों को यह शुभ समाचार देने के लिए कि यीशु जीवित हैं। जो लोग कुछ समय पहले निराश और टूटे हुए थे, वही अब आशा और उत्साह से भरे हुए हैं। यह परिवर्तन केवल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने यीशु के साथ समय बिताया और उनकी सच्चाई को पहचाना। इस 2 चेलों के जीवन से हमें यह सीखने की ज़रूरत है। निराशा के समय भी हम अकेले नहीं होते। भले ही हमें ऐसा लगे कि ईश्वर दूर है, लेकिन वे हमारे साथ चलते हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए और विश्वास बनाए रखना चाहिए। आइए आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें उन चेलों की तरह और कहें, प्रभु हमारे साथ रह जाइए, क्योंकि हमारे जीवन में निराशा है। ऐसी परिस्थिति में हम अकेले नहीं बढ़ सकते हैं। आप ही हमारा मार्गदर्शक कर सकते हैं। प्रभु हमारे जीवन में रह जाइए।